रोल। कोसी का इलाका पिछड़ा इलाका, यहाँ स्वास्थ्य की जो सेवा है या बेरोजगारी है या लोगों का पलायन है, यहाँ बदस्तूर जारी है। और जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए तो उसकी हालत काफ़ी खास्ता है। यहाँ ये कोसी का इलाका है, यहाँ लोगों की जो परेशानी है कुलाचे भरती है। केंद्र सरकार बिहार में एम्स को लेकर के जो एम्स देना था, बिहार में भी एक एम्स दिया गया, जिसका निर्णय केंद्र सरकार ने 7 वर्ष पूर्व लिया है। यहाँ कोसी के इलाका में जिला सहरसा में एक व्यक्ति हैं जिनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे और ख़ास बातचीत में जब वो हमारे साथ हैं, परवीन आनंद जी हैं, जो पिछले 7 साल से लगातार सहरसा में एम्स निर्माण हो इसको लेकर के कदमताल कर रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि वर्ष बीतता जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषणा किया गया था कि बिहार में एक और एम्स हो, और इनका जो प्रयास था कि सहरसा में ही एम्स का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग जो हैं दवा पे जिंदा है, लेकिन अभी तक वो सफल होते दिख नहीं रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एम्स मापदंड के लिए जो ज़मीन होना चाहिए वो ज़मीन यहाँ 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन यहाँ चिन्हित करके संबंधित विभाग को, सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य या कहीं तरह की कोई बात नहीं दिख रही है। तो हमारे साथ परवीन जी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। परवीन जी, 7 साल हो गया, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं जैसा देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सरकार ने मन से घोषणा की है कि दरभंगा में एम्स बनेगा, लेकिन वहाँ भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं और आगे क्या आप लोगों का सरकार से कहना? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज बताइए कि बिहार एक अभागल राज्य है जहाँ 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा हो, दवाई खत्म आदमी खत्म। और मेरा जो यह इलाका है यह बाढ़ पीड़ितों का इलाका है, कोसी नदी अभिशाप है। और अंदाज कर लीजिए कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में दवाई नहीं चल रही। हमारे यहाँ कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। 2008 के कुशहा त्रासदी में अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब पूरा कोसी कुशहा त्रासदी को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यह प्रलय नहीं महाप्रलय है और इस धरती पर एम्स जरूरी है। और जब 2015-16 के आम बजट में पूरे देश में मोदी जी 6 एम्स दिए, 5 एम्स बन करके तैयार है, इलाजरत है। और अंदाज कर लिए उत्तर बिहार में सहरसा प्रस्तावित था, सहरसा से हटा करके दरभंगा दिया गया। हम लोग प्रयास किए, ये सरकार का पत्र देखिए, इस पत्र में दरभंगा कहीं नहीं है, ये सरकार का आदेश है, निर्देश है, जो इतने जिले के जिलाधिकारी को पत्र दिया गया कि आप इसमें से 200 एकड़ सरकारी मापदंड के हिसाब से आप भेजिए, दरभंगा नहीं है। और इसमें सिर्फ सहरसा जिला जो है 217.74 डिसमिल, ये देखिए, ये जिलाधिकारी सहरसा के द्वारा सरकार को दिया गया कि यहाँ एम्स के लिए इतना ज़मीन है और सरकार के सभी मापदंड को पूरा भी करती है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 7 साल में आप एक एम्स नहीं बना सकते, लेकिन परंतु में मोच की लड़ाई बना ली। नीतीश कुमार जी कहे कि नहीं बनेगा, दरभंगा बनेगा, बढ़िया बात है, दरभंगा तो बन जाना चाहिए ना। जब मुख्यमंत्री महोदय लग गए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लग गए, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं सबने कहा कि दरभंगा बनना चाहिए, तो कहाँ बना 7 साल में? 7 साल में आप एक एम्स नहीं बना सके। आज 7 साल में हमारे कोसी क्षेत्र के लोग यानी मिथिलांचल के लोगों को बचाया जा सकता था। हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है। क्यों नहीं बन पा रहा है दरभंगा में, क्या मामला? देखिए, दरभंगा में नहीं बनने का कारण है कि वहाँ जो जमीन है, चूँकि भारत सरकार का पत्र है, भारत सरकार नियम कानून पर चलती है। नीतीश कुमार जी का भी कहना है कि हम नियम कानून पर चलते हैं, और उन्हीं का चिट्ठी है जिसमें दरभंगा नहीं है, बल धकेल दरभंगा दिया गया। लेकिन 7 साल में 200 एकड़ जमीन आप उपलब्ध नहीं करा सके तो निश्चित तौर पर है कि हम लोगों को स्वास्थ्य सेवा से वंचित किए। अब 7 साल में नहीं बना सके तो आप सहरसा बनाइए, जब वहाँ जमीन नहीं हो पा रही है। सहरसा में 218 एकड़ जमीन है और सरकार के सब मापदंड को पूरा करती है, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? ये भी तो आप ही का क्षेत्र है। और नीतीश कुमार जी दरभंगा दिए, लेकिन दरभंगा में जमीन नहीं हो पा रही है, तो आप 14 साल 15 साल लगाइएगा एम्स में। हम तो कहते हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से कहते हैं कि आप अपनी जिद को छोड़िए। आप जब दरभंगा दे दिए, दरभंगा में जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है, तो क्या दूसरे जिला में नहीं बन सकता है? सहरसा बाढ़ पीड़ितों का क्षेत्र है,
कोसी पीड़ितों का क्षेत्र है। यहाँ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है। आज देखिए ये स्पष्ट रूप से इस पेपर में देखिए, अखबार में डायरेक्ट दे दिया है, क्लियर रूप में दिया है कि पेच फंस गया है, दरभंगा नहीं हो सकता है। तो दरभंगा नहीं हो सकता है, सहरसा में क्या दिक्कत है? आप सहरसा दीजिए। और ख़ास करके ताजुब की बात है कि 7 साल में एक एम्स का शिलान्यास तक नहीं। पता है कितना दुर्भाग्य की बात है? क्यों आप इसको मूंछ के लारे बनाए हुए हैं? अगर वहाँ नहीं बन रहा है, वहाँ जमीन नहीं है, तो आप सहरसा में एम्स बना दीजिए। सहरसा में हम लोग जमीन उपलब्ध करा दिए हैं। अब अगर आप रिजिड हैं कि नहीं वहीं बनना है, तो कहाँ बनेगा? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्यों आप इसको प्रतिष्ठा का इशू बनाए हैं। वहाँ दरभंगा में आपने दिया, दरभंगा में जमीन उपलब्ध नहीं हुआ, सहरसा में उपलब्ध है, यहाँ बीमारियों का गढ़ है। सरकार एक सर्वे करा ले पूरे देश में, सबसे ज्यादा बीमार लोग और सबसे ज्यादा बीमारी है तो सहरसा कोसी क्षेत्र में। उसके बावजूद यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कैंसर जो है चारों तरफ महामारी का रूप ले लिया। अभी युवा वर्ग कैंसर के चपेट में है। यहाँ पर IGMS का टीम लगा, शिविर लगी, 60 लोगों का जो है वहाँ जांच हुआ, उसमें 45 लोगों को प्रारंभिक लक्षण मिला कैंसर का। है मेरे यहाँ कोई व्यवस्था? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम तो नीतीश कुमार जी से मिले थे एम्स के विषय पर, पत्रकार महोदय, हमने उनको कहा कि सिर्फ दवाई का पैसा, इलाज का पैसा हम लोगों का बचा दीजिए तो हम लोग अपने आप में करोड़पति हो जाएंगे। महोदय, जब आपको वहाँ जमीन नहीं हो पा रही है, 7 साल एक लंबा समय हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार वापस ले ले। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं 7 वर्षों से, जब से बजट में पास किया गया आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का कहीं फल आपको दिख नहीं रहा, यहाँ लोगों को भी नहीं दिख रहा। सरकार ने मन से घोषणा की थी कि दरभंगा में बनेगा, लेकिन अब वहाँ भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वहाँ जमीन नहीं है। आप यहाँ जिलाधिकारी के मार्फत सरकार को आपने 217.74 डिसमिल जमीन का आपने सूचना भी दिया, अवगत भी कराया, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो आगे आप लोग किस तरह से सरकार को जगाने की काम करेंगे? देखिए, एक है कि अगर मान के चलिए कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का ढेर सारा तरीका है, आपके माध्यम से भी सरकार तक बात जाएगी, तो सरकार के अंदर में निर्णय लेने की क्षमता है। मोदी जी में भी है और नीतीश कुमार जी में भी है। और जब 7 साल से वहाँ नहीं हो सका तो आप सहरसा में घोषणा कर दीजिए, सहरसा में आकर के शिलान्यास कर दीजिए। सहरसा भी बिहार का ही अंग है, आपका जिला है। और हमको लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति, विल पावर, आत्मबल अगर होगा तो निर्णय हम लोग के पक्ष में होगा। और अगर मान के चलिए कि इसको लेकिन परंतु और प्रतिष्ठा के इशू में फंसाते हैं, हम तमाम कोसीवासी जो हम लोग अपना तरीका अपनाए हुए हैं कि हर आदमी अपने अपने घर में अनशन पर बैठेंगे हम लोग, और उसके बाद ये अनशन उग्र आंदोलन का स्वरूप लेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम नहीं चाहते किसी तरह का कोई मजाक हो। ये सरकार मजाक कर रही है, नहीं मजाक ही नहीं हुआ। 7 साल से आपको जमीन नहीं मिल रही है, तो जमीन नहीं मिल रही है तो फिर इस योजना को यहाँ से वापस तो नहीं किया जाएगा। आप सहरसा दे दीजिए, सहरसा में शिलान्यास कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? आप अगर सचमुच में चाहते हैं कि विकास हो, लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले, तो आपको पेच नहीं फंसाना चाहिए। अब क्या रहा? अब तो स्पष्ट हो गया कि दरभंगा में नहीं बनेगा। वहाँ DMCH है, उसके पास जो है अपना जमीन नहीं, तो आपको कहाँ से जमीन देगा वो? अच्छा, सरकार अगर जल्द फैसला नहीं लेती तो आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे? मरता क्या नहीं करता। जब हम लोग वैसे भी दवाई के बिना, इलाज के बिना मरिए रहे हैं, तो एक बार इस तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे जिसमें हम लोगों की बलिदान तो हो, लेकिन सरकार को इतना ज़रूर हम लोग बता देंगे कि हम लोग जो है किसी से कम नहीं है। हम लोगों का जो वाजिब हक है, हम लोगों का जो अधिकार है, हम लोगों को जो चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो भी हथकंडा अपनाना होगा आंदोलन का, हम लोग अपनाएं। ये परवीन आनंद जी थे, ये बता रहे हैं कि सरकार को अब फैसला ले लेना चाहिए क्योंकि जो पेच फंस रहा है विगत 7 सालों से बिहार में एक और एम्स का निर्माण होना था, लेकिन एम्स का निर्माण नहीं हो रहा है। दरभंगा में जमीन नहीं है, सहरसा में जमीन है, लेकिन सहरसा में एम्स का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मसले को सरकार कितना संजीदगी से लेती है और आगे सरकार इस पे क्या अपना फैसला सुनाती है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।